Hello everyone, so welcome to my channel. So today I will be discussing about the new topic which is analytical and critical thinking, meaning and importance for reading and writing. तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो दोनों ही क्रूशियल स्किल्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उसमें डीपली इंगेज हो जाता है, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करता है, उनको सॉल्व करता है इफेक्टिवली और कम्युनिकेट कर पाता है अपने आइडियाज़ को क्लियर तरीके से। ठीक है, सो वी कैन से दैट एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग आर क्रूशियल स्किल्स दैट एम्पावर individuals to engage deeply with information, solve problems effectively, and communicate their ideas clearly. अब सबसे पहले एनालिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करते हैं। तो एनालिटिकल थिंकिंग में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को सिस्टमेटिकली स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करा जाता है। ठीक है, मैनेजेबल कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है ताकि उसके स्ट्रक्चर को समझ पाएँ और उसकी इंटरकनेक्शंस को समझ पाएँ। सो वी कैन से दैट एनालिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व्स सिस्टमैटिकली ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इनटू स्मॉलर more manageable components to understand their underlying structure and interconnections. Importance for reading क्या आता है तो डीपर कॉम्प्रीहेंशन है, आइडेंटिफाई करना कि इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझना, रिकग्नाइज करना पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स को, कैटेगराइज और क्लासीफाई करना टेक्स्ट को। तो आइए इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है डीपर कॉम्प्रीहेंशन। तो एक कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके उनकी एनालिटिकल रीडिंग जो है वो अलाउ करती है ताकि उसके कोर आइडियाज़ को हम समझ पाए, इजीली ग्रास्प कर पाएँ और जो भी ऑथर ने आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं उसको भी समझ पाएँ। ठीक है, सेकंड है आइडेंटिफाई करना की इन्फॉर्मेशन को। तो एनालिटिकल थिंकिंग जो होती है वो हेल्प करती है ताकि हम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन ले पाएँ उस जगह से जहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट डिटेल्स नहीं दी हैं, लेस रेलिवेंट डिटेल्स हैं। ठीक है, ताकि हमारी अटेंशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर जाए। थर्ड वन है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या करा जाता है कि हम टेक्स्ट के स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं और हम डिफरेंट पार्ट्स को क्या है रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से हमें पूरा का पूरा मैसेज जो है मिल पाए उस पैसेज का। नेक्स्ट है रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। तो एनालिटिकल रीडर जो होते हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस को बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कनेक्शंस को समझ पाते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट है कैटेगराइजिंग एंड क्लासीफाइंग टेक्स्ट। जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो टेक्स्ट को कैटेगराइज करता है, कैसे ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, इंटेंडेड ऑडियंस के ऊपर और जो एडिंग है इन फ्यूचर इंटरप्रिटेशन। So we can say that the importance for reading, number 1 point is deeper comprehension. By breaking down complex text into smaller parts, analytical reading allows you to grasp the core ideas and arguments presented by the author. Number 2 is identifying key information. Analytical thinking helps us to see crucial information from less relevant details, focusing your attention on the most important points. Number 3 is understanding structure and organization. Analyzing the structure of a text helps us to understand how different parts relate to each other and contribute to the overall message. Number 4 is recognizing patterns and relationships. Analytical readers are good at identifying literary devices and the connections between different elements within a text. Fifth is categorizing and classifying text. Analytical thinking enables you to categorize text based on subject matter and intended audience, aiding in future interpretation. द नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर राइटिंग। तो इसका आता है स्ट्रक्चरिंग, आर्ग्यूमेंट्स है डेवलप करना, वेल सपोर्टेड क्लेम्स को ऑर्गेनाइज करना, इन्फॉर्मेशन को इफेक्टिवली क्रिएट करना, कंपेलिंग नैरेटिव्स। तो स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स में आता है कि जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो हमें हेल्प करती है ताकि हम अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएँ, अपनी आर्ग्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाएँ एक लॉजिकल मैनर में, जिसकी वजह से हमारी राइटिंग जो है वो ऑडियंस तक पहुँच पाए, हमारी राइटिंग जो है वो क्लियर हो और इजी टू फॉलो हो।
द सेकेंड वन इज़ डेवलपिंग वेल सपोर्टेड क्लेम्स। एनालिटिकल थिंकिंग जो है वह हमारे क्लेम्स को एक सॉलिड एविडेंस के साथ जो है वो सपोर्ट करती है, ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग भी होती है उसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी राइटिंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है। नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली। जब हम छोटे छोटे एक कॉम्प्लेक्स पार्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं, तो जिसकी वजह से मैनेजेबल चंक्स बनते हैं। एनालिटिकल राइटर जो है वो उसी तरीके से अपनी इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर्ड वे में, जिसकी वजह से ऑडियंस को भी दिक्कत नहीं आती उसको समझने में, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ क्रिएटिंग कंपेलिंग नैरेटिव्स। एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो स्टोरी टेलिंग में हेल्प करती है, जैसे कि वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है प्लॉट के पॉइंट्स को, ठीक है, कैरेक्टर मोटिवेशंस को, थीम्स को, ठीक है। सो वी कैन से दैट नंबर वन इज स्ट्रक्चरिंग आर्ग्यूमेंट्स। एनालिटिकल स्किल्स help you organize your thoughts and arguments in a logical manner, making your writing clear and easy to follow. Number second one is developing well supported claims. Analytical thinking ensures that our claims are backed by solid evidence and logical reasoning, strengthening our writing. Number third is organizing information effectively. By breaking down research into manageable chunks, analytical writers can present information in a structured and digestible way for their audience. And number fourth is creating compelling narratives. Analytical thinking aids in storytelling by helping you identify key plot points, character motivations, and themes that contribute to a captivating narrative. अब बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। क्रिटिकल थिंकिंग में ये होता है कि हम कैसे स्किलफुली कंसेप्चुअलाइज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं एक इन्फॉर्मेशन जो कि हमने गैदर करी है। कैसे? ऑब्जर्वेशन से गैदर करी हो सकती है, एक्सपीरियंस से गैदर करी हो सकती है, रिफ्लेक्शन से, रीजनिंग से, या कम्युनिकेशन से। सो वी कैन से दैट critical thinking involves actively and skillfully conceptualizing, applying, analyzing, synthesizing, and evaluating information gathered from or generated by observation, experience, reflection, reasoning or communication. इम्पॉर्टेंस फॉर रीडिंग। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें एवेलुएट करना सोर्सेज को, एजम्पशंस को क्वेश्चन करना, आइडेंटिफाई करना बाइसेस और फ्लोज को, फॉर्म करना रीजन जजमेंट को, अंडरस्टैंड करना टेक्स्ट को, टेक्स्ट के पर्पस को और उसके कॉन्टेक्स्ट को। तो नंबर वन है इवेलुएटिंग सोर्सेज, ठीक है। तो क्रिटिकल रीडिंग जो है वो हाँ ऐसा होता है कि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को तो परे रखते हैं, लेकिन उसकी क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी देखते हैं सोर्स की, ठीक है। तो इवेलुएटिंग सोर्सेज में ये आता है। क्वेश्चनिंग एजम्पशंस में ये आता है कि एजम्पशंस को क्वेश्चन करना, ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव को देखना, कंसिडर करना, ये आता है क्वेश्चनिंग एजम्पशंस में। थर्ड है आइडेंटिफाइंग बाइसेस एंड फ्लॉज। जो क्रिटिकल रीडर्स होते हैं, रीडिंग जो है और क्रिटिकल रीडिंग जो है वो इन्वॉल्व करती है कि पोटेंशियल बाइसेस को रिकग्नाइज करना और उसके लिए एक ऑब्जेक्टिव एवेलुएशन लाना कॉन्टेक्स्ट का, टेक्स्ट का, ठीक है। नेक्स्ट वन है फॉर्मिंग रीजन जजमेंट्स। इवेलुएट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को, ठीक है। क्रिटिकल रीडर्स क्या करते हैं, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है, कंसिडर करके व्यू पॉइंट्स को, फिर एक वेल इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस बनाते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूजन में पहुंचते हैं, ठीक है। अगला है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट पर्पस एंड कॉन्टेक्स्ट। क्रिटिकल रीडर्स जो हैं या क्रिटिकल थिंकिंग जो है वह इनेबल करती है ताकि हम एनालाइज कर पाएँ कि ऑथर ने ये चीज़ लिखी क्यों थी टेक्स्ट में, ठीक है। उसके कल्चरल, एथिकल, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को समझते हैं, जिसकी वजह से हम पूरा मैसेज को समझ पाते हैं कि ऑथर बोलना क्या चाहता था, ठीक है। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज evaluating sources. Critical reading involves assessing the credibility and reliability of sources, separating factual information from opinion. Number second is questioning assumptions. Critical thinkers question underlying assumptions and consider alternative perspectives. Number third is identifying biases and flaws. Critical reading involves recognizing potential biases, allowing for a more objective evaluation for the context. Number fourth is forming reasoned judgments. By evaluating and considering different viewpoints, critical readers can develop well-informed opinions and conclusions about the text message. Number fifth is understanding the text purpose and
context. Critical thinking enables us to analyze why the author wrote the text, considering cultural, ethical, and political influences that may have shaped their message. द नेक्स्ट वन इज़ इम्पॉर्टेंस फॉर राइटिंग. तो इसके पॉइंट्स आते हैं जैसे कि डेवलपिंग पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स है, अवॉइडिंग लॉजिकल बायसेस है, एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग राइटर्स वॉइस है, इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स है. तो फर्स्ट है डेवलपिंग पर्सुएसिव आर्ग्यूमेंट्स. तो क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अलाउ करती है कि हम सबसे पहले क्या करें, एनालाइज करें एविडेंसेस को, आइडेंटिफाई करें पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट्स को, एड्रेस करें उन सभी को, फिर उसके बाद कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है वो कंस्ट्रक्ट करें. ठीक है. नेक्स्ट है अवॉइडिंग लॉजिकल बायसेस. क्रिटिकल राइटर्स जो होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और अवॉइड करते हैं लॉजिकल बायसेस को. ठीक है. जिसकी वजह से एजम्पशंस के ऊपर नहीं बेस्ड होते हैं, क्योंकि एजम्पशंस जो हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स को वीकन करता है. ठीक है. तो एजम्पशन बेस्ड टेक्स्ट नहीं बनाते वो. ठीक है. नेक्स्ट वन है एनहांसिंग क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. तो जब क्वेश्चन करते हैं कन्वेंशनल आइडियाज़ को, एक्सप्लोरिंग जैसे क्वेश्चन करना कन्वेंशनल आइडियाज़ को, ठीक है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव लाना, उसके लिए एक्सप्लोर करना उसको. क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो क्रिएटिविटी को स्पार्क करती है. ठीक है. जनरेट करती है क्रिएटिविटी को, इनोवेशन को जनरेट करती है, जिसकी वजह से हम इनोवेटिव सोल्यूशंस तक पहुंच पाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है डेवलपिंग अ स्ट्रॉन्ग राइटर्स वॉइस. क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो एम्पावर करती है ताकि वो एक लॉजिकल वॉइस लेकर आता है राइटर. ठीक है. एनकरेज करता है इंडिपेंडेंट थॉट को, कि थॉट जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कोई ऐसे नहीं आया हुआ है देखकर ही इलॉजिकल चीज़ों से. ठीक है. लॉजिकल पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है ये. ठीक है. और वेल सपोर्टेड ओपिनियंस देती है, अपने व्यू पॉइंट्स देती है. नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स. क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है क्लियरली, कंसाइजली, एक्यूरेटली. ठीक है. जिसकी वजह से राइटिंग जो है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनती है और ऑडियंस को भी आसानी होती है समझने में. ठीक है. सो वी कैन से दैट नंबर 1 इज developing persuasive arguments. Critical thinking allows us to construct compelling arguments by analyzing evidence, identifying potential counter arguments, and addressing them effectively. Number 2 is avoiding logical biases. Critical writers are good at identifying and avoiding logical biases and unstated assumptions that could weaken their arguments. Number 3 is enhancing creativity and innovation by questioning conventional ideas and exploring different perspectives. Critical thinking can spark creativity and lead to innovation solutions or approaches in writing. Number 4 is developing a strong writer's voice. Critical thinking empowers us to develop a unique writer's voice by encouraging independent thought and the formation of well supported opinions and viewpoints. And number 5 is improving communication and presentation skills. Critical thinking helps us to present information clearly and concisely, making our writing more impactful and easier for our audience to understand. सो इन कॉन्क्लूजन वी कैन से दैट कि जो एनालिटिकल थिंकिंग है वो फाउंडेशन ले करती है क्रिटिकल थिंकिंग की, जिसकी वजह से हम कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को ब्रेक डाउन करते हैं और उन कंपोनेंट्स को समझते हैं. ठीक है. उस प्रॉब्लम को समझते हैं. और क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है उसकी फाउंडेशन किस पे है कि वो इवैल्यूएट करती है इन्फॉर्मेशन को, क्वेश्चन करती है एजम्पशंस को. ठीक है. और एक वेल रीजन्ड जजमेंट जो है वो बनाती है. सो वी कैन से दैट इन एसेंस analytical thinking provides the foundation for critical thinking, enabling you to break down and understand the components of a problem or text. Critical thinking then builds upon this foundation, allowing you to evaluate the information, question assumptions, and form well reasoned judgment. With this, I end this topic here itself. Thank you so much.